Click on the subscribe button on the Reasoners by Ashish and hit on the bell icon to get all the notifications. जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, दुनिया बदल गई। दोस्तों सिलॉक्स में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती होगी किसके अंदर, इधर और केसेस में, कि किस में इधर और लगेगा, किस में इधर और नहीं लगेगा। तो जैसे मैंने इनइक्वालिटी के अंदर इधर और केस का एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया था, वैसे ही आज सिलॉक्स के अंदर इधर और का एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए। आपको उसमें सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आप मेरा पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से देखिएगा, कोई चीज मिस मत करना। आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं अच्छे से जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपका पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द रीजनर। सिलॉक्स के अंदर इधर और जनरली दो केसेस में लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल दो केसेस में लगता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा भैया 95 या 98 ले लो, 98% दो ही जगह लगता है। 98% दो ही जगह लगता है। 2% मैंने छोड़ दिया, क्यों? एक्सेप्शन केसेस के लिए। 2% 1% हमेशा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शन कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आपके परसेंटेज वैल्यू में भी इधर और लग सकता है, बहुत सी चीजों में लगता है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से ध्यान है तो आप कहीं भी इधर और लगा सकते हैं अपने दिमाग से, बिल्कुल फर्टाइल। चलिए शुरू करते हैं। जो दो केस में लगता है वो मैं आपको आपके सामने लेके आता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज, दो केस जो ज्यादातर जो जनरल केस होते हैं, हमने पार्ट वन ऐसे लॉक्स के पार्ट वन में जो डिस्कस किए थे, वो चार केस कौन से थे? वो थे, पहला था ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, नो ए इज बी। बेसिकली चार के बारे में बात हुई थी। तो देखो दोस्तों, इनमें से इधर और किस में लगता है मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ किस में लगता है और किस में नहीं लगता। लगता है तो क्यों, नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता। देखिए, काफी लोगों को मैं पहले बता दूं, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें इधर और लगता है क्या। काफी लोगों को लगता है, काफी लोग तो लगता है कि नहीं लगता। ध्यान से देखिए, इधर और इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, मैंने क्या बताया था, इनइक्वालिटी में आपको तीन चीजें बताई थी। क्या? पहला, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब क्या सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब है कंपैरिजन सेम एलिमेंट्स के बीच में होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया था कि जिनमें भी आप इधर और लगा रहे हैं, सारे के सारे केसेस पॉसिबल होंगे। कोई डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा, कोई डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। जिनमें भी आप इधर और लगा रहे हैं, सारे के सारे पॉसिबल केसेस होने चाहिए। तीसरा क्या बताया था? एट अ टाइम ओनली वन मस्ट बी करेक्ट। एक बार में एक ही सत्य होना चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा कोई केस बन रहा हो जिसमें एक बार में दोनों सही हो जाए, और एक बार ऐसा भी कोई केस नहीं बनना चाहिए जिसमें एक बार में दोनों ही गलत हो जाए, कोई सही है ही नहीं। इधर क्या कहता है भैया, या तो ये या वो, मतलब दोनों में से कोई एक तो सत्य डेफिनेटली होगा ही होगा। तो आप मुझे बताइए, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि या तो सारे ए बी हैं या कोई ए बी नहीं है? कहने का मतलब, जब आपके पास ए और बी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो क्या आप बोल पाएंगे भैया या तो सारे ए बी हैं या कोई ए बी नहीं? ऐसा बोल सकते हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? देखो, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। क्या? जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, कौन सा? हॉल नंबर 4, राइट? उसके बारे में देख लेते हैं। मैं कहता हूं ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी मतलब सारे बच्चे आए हैं, क्लास फुल है। तो अगर इसका मतलब यह है, तो नो इज बी का मतलब क्या हो जाएगा? कोई ए बी नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्लास खाली है, कोई बच्चा नहीं आया। कि क्लास में हम कितने बच्चे मान लेते हैं? क्लास में मान लेते हैं 26 बच्चे, राइट? तो या तो क्लास फुल है या क्लास खाली है। तो आप आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि फला फला एक जगह पे हॉल नंबर 4 है, उसके अंदर जो हॉल नंबर 4 है उसके अंदर या तो वो क्लास फुल है या क्लास खाली है। या तो कोई बच्चा नहीं आया या सारे बच्चे आए हैं, दोनों में से भैया कुछ तो है। ऐसा बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसमें 3-4 बच्चे आए हुए, तो ना तो वो क्लास फुल है ना वो क्लास खाली है। उस केस में ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। जब इधर और कहता है कि एक बारी में एक सही होना जरूरी है।
राइट तो ये है लॉजिक कि हम इन दोनों के अंदर इधर और क्यों नहीं लगा सकते। समझ में आया? अब जो दो केस बेस ज्यादातर 98% जो केसेस बनते हैं वो किस में बनते हैं, एक इधर और का केस बनता है इसमें और एक इधर और का केस बनता है जिसके अंदर 98% आपको ये दो ही मिलेंगे। 100% नहीं बोलूंगा कि 2% एक्सेप्शन छोड़ दिया, परसेंटेज आएगा नहीं तो हो सकता है मोस्टली वगैरह में किसी में शायद किसी में लगा दे, वो आप अपने कॉमन सेंस से लगा दीजिएगा जब क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई बनेगा मैं आपके लिए जरूर इसका भी कंसेप्ट लेके आ जाऊंगा, उसको भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट नया नहीं होगा, कंसेप्ट सारे यही होने वाले हैं। राइट चलिए देखते हैं। तो एक पहला केस लेते हैं, सम ए आर बी नो एज बी, कुछ ए बी है कोई ए बी नहीं है। भैया तो कुछ ए बी होंगे या कोई ए बी नहीं होगा, वही होल नंबर 4। या तो कुछ बच्चे आए होंगे या क्लास पूरी खाली होगी। क्या? या तो कुछ बच्चे आए होंगे या पूरी क्लास खाली होगी, दोनों में से कुछ तो होगा पक्का। ऐसा हो सकता है कि दोनों गलत हो जाए, कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है दोनों एक साथ सही हो जाए, नहीं। क्लास खाली भी हो तो कुछ बच्चे हैं भी, नहीं हो सकता। और दोनों गलत हो जाए, क्लास खाली भी नहीं है और थोड़े से बच्चे भी नहीं है। भैया आप बोलोगे सर सारे भी तो हो सकते हैं, भैया सारे हैं तो कुछ तो होते ही हैं, ये तो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। राइट तो इसका मतलब इन दोनों में क्या लग जाएगा, इधर और लग जाएगा। राइट अच्छा इसमें क्या लगेगा भाई, या तो क्लास फुल होगी या कुछ बच्चे नहीं होंगे, या तो क्लास फुल होगी या कुछ बच्चे नहीं होंगे। फिर से बोल रहा हूँ, या तो क्लास भरी होगी या थोड़े से बच्चे एब्सेंट होंगे। अगर थोड़े से बच्चे एब्सेंट हैं तो ये नहीं हो सकता कि क्लास भरी हो, और अगर क्लास भरी है तो ये नहीं हो सकता थोड़े से बच्चे एब्सेंट हों। राइट तो हम क्या बोलेंगे भैया, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, ये ग्लास है, मैं अगर आपसे पूछता हूँ ये जो ग्लास है, इस ग्लास क्या, ये ग्लास या तो भरा है या थोड़ा सा खाली है। क्या? ये ग्लास या तो भरा है या थोड़ा सा खाली है। क्या ऐसा हो सकता है ये ग्लास थोड़ा भरा भी हो थोड़ा सा खाली भी हो? ऐसा हो सकता है पूरा भी भरा हो थोड़ा सा खाली भी? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि ये ना तो पूरा भरा है ना थोड़ा सा खाली है? नहीं। क्यों? अगर ये पूरा भी खाली हुआ थोड़ा सा तो तब भी खाली होगा। उठाई ले, तो पानी पी ले। राइट तो दोनों में से कोई एक तो डेफिनेट तौर पे सही होगा ही होगा। राइट चलिए अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको, क्या ध्यान में रखने वाली है, ध्यान से देखिए। ये जो है, अगर मैं इस आप एक चीज देखिए, सम आर बी का डायग्राम कैसा बनता है? ऐसा बनता है। राइट अगर मैं आपको बोलूं कि सम बी आर ए का डायग्राम बनाओ तो क्या बनाएंगे? डायग्राम नया बनाएंगे? सेम ही तो डायग्राम बनेगा, एक ही बात है दोनों में। तो इसमें एलिमेंट इंटरचेंज हो रहे हैं तो क्या हमको डायग्राम चेंज करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही। इसका मतलब मैं चाहे सम एआर भी बोलूं चाहे सम बी आर ए बोलूं, बात एक ही है। राइट अच्छा नो इज बी का डायग्राम कैसे बनता है? ये ए ये बी। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे नो बी इज ए का डायग्राम बना के बताओ, इसके अंदर बताएं जरा। डायग्राम चेंज करना पड़ेगा हमको, नया बनाने की जरूरत है नहीं है। चाहे मैं नो ए इज बी बनाऊं चाहे नो बी इज बनाऊं, दोनों का मतलब एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राइट लेकिन क्या ऐसा ऊपर वाले दोनों में होगा? अगर मैं आपको बोलता हूं ऑल ए आर बी, राइट इसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? ऑल ए आर बी का डायग्राम हम बनाते हैं ऐसे। और अगर मैं बोलता हूं ऑल बी आर ए, अगर मैं आपको बनाने के लिए बोलता हूं, क्या इसका डायग्राम सेम बनेगा? नहीं। इसका मैं बोलता हूं तो बी अंदर आएगा ए बाहर आएगा। यहां पे मतलब बदल गया, डायग्राम बदल गया, जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गई। राइट तो यहां पे डायग्राम बदल गया, मतलब बदल गया। हाँ इसका मतलब ये चीज सेम नहीं है। अच्छा सम ए आर नॉट बी का डायग्राम कैसे बनता है? सम ए आर नॉट बी का कैसे बनता है? यहां पे ए लेंगे, यहां पे हम बी लेंगे और ये ऐसे कर देंगे। राइट लेकिन अगर यहां पे मैं आपको बोलूं सम बी आर नॉट ए का बनाओ तो हमारा डायग्राम क्या बन जाएगा? तो हम इसका कुछ पोर्शन को इससे मना करेंगे। राइट यहां भी क्या हुआ, यहां भी अगर मैंने ए बी को बी कर दिया तो यहां भी जज्बात बदल गए, हालात बदल गई, दुनिया बदल गई। राइट यहां भी क्या हो गया, ये चीजें हो गए। तो इसका मतलब यहां भी फर्क पड़ चुका है। तो इससे हमको एक चीज समझ में आती है, क्या? कि आप इसके अंदर एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो या इसके अंदर चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब सेम रहेगा। लेकिन अगर इनमें कोई एलिमेंट इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे मतलब ही बदल जाएगा। ये चीज समझ में आई? तो यहां से एक चीज निकलती है, क्या निकलती है कि जो मैंने आपको इधर और केसेस बताए हैं, कौन कौन से, ये दोनों, ये मैं बोल देता हूं आपका इधर और केस नंबर 1 है, ये और आपका इधर और केस नंबर 2 है। तो ये जो इधर और केस नंबर 1 है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका इंटरचेंज अलाउड है।
तत्वों का अदल बदल होना अलाउड है। इसके अंदर एलिमेंट्स इंटरचेंज हो सकते हैं, बिल्कुल इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर इंटरचेंज नहीं हो सकते। लिख देता हूं, एलिमेंट इंटरचेंज नहीं हो सकते, राइट। केस नंबर 1 में हो सकते हैं, केस नंबर 2 में एलिमेंट इंटरचेंज बिल्कुल नहीं हो सकते। यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन के अंदर ऐसा केस आ रहा है जिसमें नो और सम है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम आ रहे हैं, और आपके दोनों के दोनों पॉसिबल केस है, और एक में ए का नाम पहले बी का बाद में, लेकिन दूसरे में बी का नाम पहले और ए का बाद में, अगर ऐसा है तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, आप इसके अंदर इधर और बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही आपका कोई क्वेश्चन इसमें आता है जिसमें ऑल और सम नॉट वाला केस है, जिसके अंदर ए पहले, एक में तो ए पहले बी बाद में, और दूसरे के अंदर बी पहले एक बाद में दिया है, अगर इसके अंदर ऐसा हुआ तो आप इसके अंदर इधर और नहीं लगा पाएंगे। ये बात आप अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा। समझ में आई आप सबको? आई होप समझ में आई होगी। फिर से बोल रहा हूं, इसके अंदर तत्वों का अदल बदल संभव है, इसके अंदर संभव नहीं है, और अगर होता है तत्वों का अदल बदल हो जाता है तो इसके अंदर आप इधर और काम में नहीं ले पाएंगे, या तो काम में नहीं लगा पाएंगे। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों, फिर से बोल रहे हैं चीज क्या, कि इधर और कोई कंसेप्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। इधर और मैंने क्या बताया था, रीजनिंग क्या है, आपकी रियल लाइफ है। रियल लाइफ में आप सिर्फ इतना देखो, आंखें बंद करके देखो, आपके सामने दो चीजें हैं, तो आप इतना से देखो, क्या आप बिना कुछ सोचे, ज्यादा सोचे समझे ये बता सकते हो, ऐसे बोल सकते हो भैया इन दोनों में से कुछ तो होगा, या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन दोनों में से एक तो पक्का होगा, लिख के ले लो, गारंटी ले लो। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? अगर आप ऐसा बोल पाए लगा तो इधर हो, नहीं बोल पाए मत लगाओ, सिंपल सी चीज है, राइट। ये आपके रियल लाइफ में भी डिपेंड करता है। समझ में आई चीज? चलिए, आई होप ये आपको सेशन समझ में आया हो, या आपके मैं आगे भी लिंक में शेयर करता रहूंगा। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, अपने डाउट्स और नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस की जानकारी मिल पाए। चलिए अलविदा, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।